गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 प्रश्न संख्या 1 को, अध्याय 13, जिसका बेसिक क्लास हमने करवा दिए हैं। और ये जो है यहाँ पे सवाल बनेंगे 1 नंबर से। तो इसमें 1 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 2 घन है और जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ गया? तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि 2 घन है और प्रत्येक घन का जो है ना 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया हुआ है और इन्हीं को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में दिया है। हम सवाल नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग सवाल अच्छा से पढ़ के लिख लेना। दिया है 2 घनों का आयतन, यानी एक घन का आयतन, 2 घन का आयतन है, प्रत्येक घनों का आयतन लिखना। घनों का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब ये होता है। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? यहाँ सूत्र से लिखना, सूत्र से घनों का आयतन ए क्यू क्या होता है? घन का आयतन ए क्यू। अब यहाँ पे देखो ये घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इधर हो जाएगा ए क्यू। अब इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 4 का क्यूब बराबर 1 का क्यूब। 4 गुना 4 गुना 4 देखो कितना हो रहा है, 4 चौका 16 चौका 64। तो 4 का क्यू, क्यू और क्यू काट दिए। 4 बराबर ए, या ए बराबर 4। ए क्या है? भुजा है, घन का भुजा। तो यानी ये मालूम हो गया कि प्रत्येक घन का जो भुजा होगा 4 सेंटीमीटर होगा। प्रत्येक घन का भुजा कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक घन का भुजा 4 सेंटीमीटर। आगे सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में ये कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक घनाभ बनाया जाता है इनको मिलाकर, और एक जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 घन था, मैं 2 घन बना रहा हूँ। इसका आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक घन और है, इसका भी 64 सेंटीमीटर। इन दोनों से एक घनाभ बनाया गया है। इन दोनों से क्या बनाया गया है? एक घनाभ बनाया गया है। इन दोनों से ये घनाभ बनाया गया है। इसका कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। करे ये कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि जब 2 को घन मिलेगा तो उसमें किसमें ये घनाभ बनेगा, तो किसकी लंबाई में वृद्धि होगा, यानी कि किसमें वृद्धि होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें वृद्धि होगा। तो शुरू में ही बेसिक में बता दिए हैं कि लंबाई में वृद्धि होता है, चौड़ाई ऊंचाई उतना ही रहता है, याद रखना। समझ गया? तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं घनाभ की विमाएं। घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं यानी एल। अभी तो भुजा उतने दिया है ना 4, अब प्लस में हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो 8 सेंटीमीटर। और बी जो है चौड़ाई उतने 4 रहेगा, इसमें भी ऊंचाई भी 4 तो बी हो गया 4 और एच भी हो गया 4। अब यहाँ पे लिख सकते हैं घनाभ, घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। अब इस पे हम बैठा देंगे
ये सभी मान निकल जाएगा। बैठाओ इस पे तेज़ी से, नहीं बैठाएगा तो ये सब मिटा के हमको बनाना पड़ेगा। तुम लोग बैठा के निकालो कितना आ रहा है। चलो बना निकाल लिया तुम लोग क्षेत्रफल। चलो अब हम भी निकालते, थोड़ा सा मिटाते हैं उसके बाद निकालते हैं। जगह नहीं इसलिए मिटाना पड़ रहा है थोड़ा सा। चलो यहाँ पे देखो, 2 तो है ही, और L के जगह कितना है 8, और गुना B कितना है 4, प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 आई गुना कर दो, 8 चौका 32 प्लस 16 प्लस में 32, 2 और गुना ये सबको जोड़ लो, 32 दूना 64 और 16 कितना हुआ 90, 90 हुआ 80, 64 16 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया घनाभ का, जो 2 घन को मिलाकर बनाया गया था एक घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। सभी बच्चे बना लिए ना, कोई दिक्कत किसी को? किसी दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो मान के चलो कोई बर्तन है, पहले बर्तन बना लेते। ये है अर्धगोले का आकार का, ये बीच में मतलब कि खाली है, कुछ नहीं है, खोखला है। आगे फिर कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। इसके ऊपर जो एक बेलन यानी एक ड्राम जो है ना रख दिया है, सिलेंडर, ये आरोपित है। इसके ऊपर एक खोखले गोले के ऊपर एक ड्राम रखा हुआ है। समझ गया? फिर आगे देखो क्या कह रहा है, अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। व्यास समझता है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया है, ये दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी डी दिया है, डी। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये एच हो गया ऊंचाई। अब फिर आगे देखो क्या कह रहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अंदर की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आया कि इस बर्तन के अंदर में कितना, कोई भी अगर मान के चलो पानी हो, सरसों का तेल हो, दूध हो, ये सब अगर रखेगा तो यानी कि आयतन एक तरह से बोले कि इसमें कितना आ जाएगा, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ऊंचाई भी दिया है, डी दिया है, आर निकाल लेना। तुम लोग जानते हो डी बराबर क्या होता है 2r, या आर बराबर डी बाई 2। तो यहाँ हम ये लिख देंगे कि आर बराबर होता है डी बाई 2 फार्मूला। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 14 बटा में 2 कट के आ गया 7। आर कितना 7 सेंटीमीटर आ गया, एच हो गया 14 सेंटीमीटर। आर और एच मालूम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। निकाल लेगा? निकालो। अब यहाँ पे देखो, आर तो तुमको मालूम है, कुल ऊंचाई दिया हुआ है। एक अर्धगोला है, एक बेलन है, कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। तो मान के चलो इसका त्रिज्या मालूम है कि ये यहाँ से यहाँ हो गया 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये 13 में से 7 को घटा दो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर, और माइनस में अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये कितना आया 7 6 13, 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है यहाँ तक, ये 6 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या उतने है। इसका भी त्रिज्या आर जो है 7 है, इसका भी 7 है। अब क्या करो तुम लोग, बेलन का क्षेत्रफल व पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो। जोड़ने के बाद तुम्हारा जो पूरे आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा।
दिया है अर्धगोले का व्यास 13 सेंटीमीटर, तो R बराबर D/2 13/2। D कितना 14 दिया है ना, व्यास 14, ये हो जाएगा 14 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर पूरे बर्तन की ऊंचाई अब माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, गोले की ऊंचाई। अब देखो पूरे बर्तन का है 13, अर्धगोला का कितना है, त्रिज्या इधर 7 निकला तो ये भी 7 होगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये h बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या उतने होगा क्योंकि जितना बड़ा अर्धगोला है उतने बड़ा अर्धगोला पे एक बेलन के आकार का खोखला बेलन रखा गया है, तो इसका भी त्रिज्या उतने हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ गया। तो हम लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल या इस बर्तन के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन के आंतरिक भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल 2πrh प्लस अर्धगोले का 2πr²। अब ये दोनों को जोड़ दो। अब यहाँ पे देखो दोनों में जोड़ेगा तो कॉमन कुछ आ रहा है, यहाँ पे देखो 2πr दोनों में कॉमन आ रहा है, 2πr इंटू में बच जाता है h प्लस r, बच जाता ना। अब इस फार्मूले पे बैठाओ, यहाँ पे हम ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है तुम लोग को, 2 गुना पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, r तो दिया है 7 सेंटीमीटर 7, और गुना हो जाए कोष्ठ में h कितना है, h दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 प्लस में कर दो r है 7, या यहाँ से भी देख सकता है h, बेलन का h निकला है ये कुल ऊंचाई, या यही लिखो यहाँ पे, समझ गया। ये जो है ना ये बेलन का ही ऊंचाई लिखना है, यहाँ पे निकला हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो बेलने का ऊंचाई ना है दिया हुआ, अर्धगोला में तो नहीं है, इसलिए बेलन का लिख दो। अब यहाँ पे देखो ये 7 और ये 7 कट गया, तो 2 गुना 22 और गुना में हो जाएगा 7 6 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना करो 22 दूना 44, 44 को 13 से गुना करो, 13 चौका 52 और 13 चौका 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया है। आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बर्तन का 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, देख लो तुम लोग। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना, एक अर्धगोला आरोपित कर लेना खोखला, और उसके ऊपर एक खोखला बेलन को बैठा देना है, और कुल जो है इस बर्तन की लंबाई दिया है 13 सेंटीमीटर, तुम्हें डी दिया हुआ है उस अर्धगोले का व्यास, आर निकाल लेना, आर ही अर्धगोला का ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि देखो गोला में क्या होता है त्रिज्या चारों तरफ बराबर होते हैं, तो जितना इधर होगा उतने इधर होगा। ये नहीं हम बनाने में थोड़ा बड़ा कर दिए, इधर छोटा कर दिए, तुम लोग ऐसे नहीं बनाना, यानी कि ये बनाएगा तो चारों तरफ से बराबर होना चाहिए ऐसा। या मैं कहूँ तो शॉर्टकट में यहाँ पे देखो ये है, ये मान के चलो गोला है, यहाँ पे ये त्रिज्या है, अब ये हमारा त्रिज्या हो गया व्यास, अब इधर हम मिटा दिए, अब मालूम हो गया ना कैसे हुआ गोला, ये हो गया। आज समझो इसी पे बेलन खड़ा है, इसी पे बेलन ये आरोपित है,
और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। तो ये जितना इधर होगा उतने इधर होगा, या फिर यहाँ से ये ऊंचाई ऐसे बनेगा। समझ में आया? चलो मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या लिखा है, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का, एक शंकु का आकार का खिलौना है, उसकी त्रिज्या 3.5 है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने को संपूर्ण ऊंचाई दिया है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण ऊंचाई मान के चलो खिलौना कैसा है, अर्धगोला वाला, ये है अर्धगोला। और देखो इस पे एक शंकुआकार है, खिलौना है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो है ये दिया गया है, और इसकी जो त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना दिया, इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और फिर देखो क्या कह रहा है कि संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 दिया है, और ये एक शंकु है, एक अर्धगोला है। तुम लोग इसमें क्या करो, अर्धगोला ये भी कह रहा है कि अर्धगोला का त्रिज्या जो इसमें दिया है पहले उसको लिख लो, और फिर जो है शंकु का ऊंचाई निकाल लेना, और ये जो है तिर्यक लंबाई ये नहीं दिया है, इसको निकाल लेना। तो यहाँ पे लिखो अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद शंकु का भी त्रिज्या उतने है, इसका भी त्रिज्या उतने है। शंकु की त्रिज्याएं ये भी 3.5 सेंटीमीटर, और खिलौने की ऊंचाई दिया है, या शंकु की ऊंचाई लिखेंगे। शंकु की ऊंचाई तो मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 अब माइनस कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो निकलेगा शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। तो 15 में से 3 घटाए तो कितना, 12 3 15, ये 12 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। समझ गया? यानी कि h हमारा जो है निकल गया है शंकु के लिए। हमको ये मालूम हो गया है कि ये 12 सेंटीमीटर है। अब ये मालूम, ये त्रिज्या है 3.5, ये मालूम नहीं है, तो L निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक लंबाई, यानी ये हो गया तिर्यक लंबाई L। फार्मूला बताए, रूट के अंदर h² + r²। बताए हैं कि नहीं? अब निकाल लो h कितना है, ये हो गया h, ये है 12 का स्क्वायर प्लस में 3.5 का स्क्वायर, रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर करो कितना होता है, जल्दी निकला रे। ये देखो इसको जब स्क्वायर करेगा तो ये आ जाएगा 12.15। अब इन दोनों को जोड़ दो, L बराबर रूट के अंदर ये दोनों जोड़ेगा तो ये आ जाएगा 156 कितना आ रहा है, 156.426 156.15। अब यहाँ पे रूट के बाहर निकालो, L बराबर आ जाएगा 12 देख लो कितना, 12.125 ऐसे आ रहा है ऊंचाई। तिर्यक लंबाई देख लो निकाल के 156 का 12 तो निकल रहा है ना यहाँ पे। अब बाकी जो है पॉइंट में कुछ निकल रहा है, 5 आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर तिर्यक लंबाई। अब यहाँ पे देखो शंकु का तिर्यक लंबाई भी मालूम हो गया, ऊंचाई भी, त्रिज्या भी। अर्धगोला का तो त्रिज्या मालूम है। अब क्या करो, कह रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो शंकु और अर्धगोले दोनों का जो क्षेत्रफल है उसको जोड़ दो। यह है क्या, पूरे खिलौना है, लिखो खिलौने का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस में हो जाएगा अर्ध गोले का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देना, या क्षेत्रफल एक ही बात हुआ। पाई आर एल अब प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया शंकु का, ये हो गया अर्धगोला का। अब दोनों को जोड़ लो इधर, पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, एल प्लस में 2r, एल प्लस में 2r, यहाँ 2 है और r 2r। अब बैठा दो यहाँ पे, पाई का मान 22/7 गुना r कितना है 3.5 इंटू में l कितना है 12 नहीं सॉरी बच्चे, क्या निकला है रे? l यहाँ पे निकला है ना 12.5 और प्लस में हो जाएगा 2 गुना 3.5। अब इसको गुना करो, इसको काटेगा 7 पंचे 35, 0.5 आ जाएगा। समझ में आया? तो हम अब यहाँ ऊपर में लिख देते हैं 22 गुना में 0.5 और गुना, अभी सबको इसको जो गुना कर लो तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, ये हो जाएगा कितना गुना करेगा तो ये हो जाएगा 7 और इधर जोड़ दो 12 7 19, 19.5 गुना में हो जाएगा 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सबको गुना कर लो तुम लोग। और भी शॉर्ट तरीका है, दशमलव उड़ा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट गुना कर लो कितना आ रहा है 214 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लो तुम लोग, दशमलव उड़ा के चाहे डायरेक्ट गुना करके आ जाएगा। इस सबको गुना किया कितना आया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दशमलव उड़ा 10 होगा, 5 का 5 और 5 दूना 10, 2 2 का 2 11, 11 को इससे गुना करेगा तो ये 214.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये 5 लिख दो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बना लिए ना सभी कोई? क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, मिटा देते हैं इनको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 7 भुजा दिया है, 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का या मिटा हुआ है अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार, घनाभाकार नहीं, घनाकार, घन के आकार का। ये है, ये घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर अर्धगोला है, इसके ऊपर अर्धगोला है। अर्धगोला कैसे बनाएगा? अब सोच सकता है, अर्धगोला ऐसे है, यानी कि ये जो है ना इससे टच है, इसमें ऐसे टच है और नीचे ऐसे में टच, ऐसे ये अर्धगोला है। समझ लेना कि एक मिठाई का डब्बा है जो घन के आकार का है, उसके ऊपर एक गोला रखा हुआ, अर्धगोला। ये अर्धगोला उसके ऊपर रखा हुआ है। डब्बा होता तुम लोग अच्छा से हम दिखाते, ऐसे फिगर आ रहा है। दूसरे तरह से भी फिगर बना सकते हो, समझ गया? ये जो इधर वाला जो भाग है, इस भाग को उधर रख देगा तो दूसरे तरफ फिगर बन जाएगा, लेकिन घन के ऊपर एक अर्धगोला रखना है। इसमें जो दिया है उसको लिख लो। भुजा दिया है घन का 7 सेंटीमीटर, अर्धगोला का नहीं दिया है। तो यहाँ ध्यान रखो कि ये है 7 सेंटीमीटर, ये भी है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। घन का सभी भुजा बराबर होता है। अब जरा ये सोचो कि अर्धगोला होगा। अब ये जो तुम्हारा ऊपर वाला हिस्सा है, घन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये दिख रहा है, इस पे अर्धगोला है कि नहीं? इसका मतलब ये गोला जो है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ 7 होगा, तो ये d हो गया। अर्धगोला का व्यास d हो गया कि 7, तो r निकलना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अर्धगोले
का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर d/2 होता है कि नहीं। तो हम यहाँ r बराबर लिखेंगे 7 बटा में 2 भाग देंगे तो कितना आएगा, r बराबर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। r कितना निकला अर्धगोला का 3.5 सेंटीमीटर, और घन का भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर। सवाल में क्या कह रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, समझ गया। तो यहाँ पे बनाओ इसको, यहाँ पे लिखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो गया, d बराबर 7। तो हम लिख सकते हैं r बराबर d/2, और फिर हो जाएगा r बराबर 7/2। r का मान निकला 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये याद रखना। यहीं पे लिख देता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाले, घन का क्षेत्रफल और ये अर्धगोला का क्षेत्रफल। और याद रखना कि घन में एक तरफ से जो है कुछ कटा हुआ है या ठोसे है रखा हुआ है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा घन का क्षेत्रफल, आप प्लस में कर देगा अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr²। घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर और अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। तब यहाँ से 6 गुना भुजा कितना है घन का 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 7, अब प्लस में 2 गुना 22/7 और गुना r कितना है, r निकला है तुमको यहाँ देखो 3.5, 3.5 गुना 3.5, इसको इससे काटेगा 0.5 आ जाएगा, समझ गया। अब यहाँ पे देखो इससे गुना कर दो, 6 गुना 49 अब प्लस में हो जाएगा 2 गुना 22 और गुना 0.5 गुना 3.5, यहाँ दशमलव उड़ा 10 हो जाएगा, दशमलव उड़ा 10 हो जाएगा। काटेंगे 5 का 5, 5 दूना 10, 2 का 2, 2 कट गया। फिर यहाँ पे इसको काटेंगे 7 पंचे 35 और 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 11। अब गुना कर लेते हैं, इसको गुना करो, 9 छक 54 और 6 चौका 24 और 5 29 और प्लस में हो जाएगा 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ लो, 7 4 11, 9 7 16, 1 17, 2 1 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तुम लोग को आया है, कहीं गलती तो नहीं हो गया रे, निकाल के देखो। चलो इतना नहीं दिया है ना, देखो ये भाग को हम हटाए ही नहीं, ये क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे बना देते। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई का मान 22/7 और गुना r कितना 3.5 गुना 3.5, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, यहाँ पे हो गया 22 गुना 0.5 गुना 3.5। अब इसका दशमलव उड़ाओ नीचे 10 होगा, ये 5 का 5, 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा। अब 11 को इससे गुना कर दो, 11 गुना 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे गुना कर दो, 11 को 35 से गुना कर दो, 3.5 और 3.5, 5 8 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 38.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे घटा सकता है 371 माइनस कर दो 38.5, कितना आ रहा है। या फिर तुम ऐसे कर सकता है, ये इसको निकालने के लिए यहाँ पे ना माइनस में करना पड़ेगा πr²। यहाँ माइनस में जब πr² करेगा ये फार्मूला लगा के, तो ये माइनस यहाँ पे घटेगा तो एक क्या को बचेगा ना, तो यहाँ पे ये जो ना ये 2 हट जाएगा, जो 2 से गुना हुआ है ये हट गया, समझ गया। 2 से गुना जो हुआ वो हट गया, अब ये 2 से हट गया है तो यहाँ पे उतने रह जाएगा,
यहाँ पे जो है 3.5 ही रह जाएगा। 11 को इससे गुना कर दो और इसमें जोड़ दो, तो इसको जब गुना करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ दो, अब इसको जोड़ेगा तो क्या आता है 294 में 38.5 को जोड़ो, 5 8 4 12 9 3 12 1 13 और 2 1 3, तो ये कितना हो रहा है? इसको भी घटा के देख लो कितना हो रहा है। 371 माइनस में 38.5, यहाँ कुछ नहीं, जीरो बैठा दो, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 3 गया 3, 3, देखो उतने आ रहा है ना, कितना आ रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे जैसे भी बनाना है, एगो इसको घटा के यहाँ बाद में भी घटा देगा तो उतने आएगा, पहले घटा देगा तो उतने आएगा। ये वृत्त जो है इसका क्षेत्रफल पहले घटा दो यहाँ पे, चाहे बाद में घटा दो इसमें क्षेत्रफल निकाल के, तब भी उतने आएगा, दोनों कंडीशन में उतने आएगा। जिस तरह तुम लोग को यहीं पे बनाना है तो ये जितने भी है इन सब को मिटा के तुम लोग यहीं से ले लेना फार्मूला। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटेगा तो 1 बचेगा, 1 लेकर बढ़ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आज समझ में? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लिखा हुआ है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटा गया है, एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक पहले घन बना लो, क्या बना लो, एक घन बनाओ। एक घन बना लो। ये एक घन हो गया। और इसमें क्या कह रहा है, एक जो फलक है इसका एक ऊपर वाला जो फलक है उसको काट कर इस तरह गड्ढा बनाया है कि वो अर्धगोले का आकार है, यानी कि ये फलक को काटा गया है, ये इसको लटकाया कैसे गया है, ऐसे लटकाया गया है, अंदर की तरफ लटकाया गया है। और कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। तो इसका और क्या कह रहा है कि घन के जो एक किनारा है उसको व्यास मानकर अर्धगोले का अर्धगोले का व्यास माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या यानी R बराबर L/2 हो जाएगा, क्योंकि D दिया है ना, ये फलक दिया है D। अब हमें क्या करना है कि इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पहले घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा गोल वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। अब इसको देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो इसमें से एगो घट जाएगा, तो 6 गुना भुजा कितना है, पहले उसी को लिख लो, अब प्लस में कर दो, एक में चला जाएगा तो ये पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। 6 गुना भुजा को L माना है तो L का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 22/7 गुना R कितना है L/2 गुना L/2, त्रिज्या इतने है ना। अब इसको गुना करो, ये हो जाए 6L स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा इधर, या मान के चलो पाई रखेगा तो पाई रख दो, और नहीं तो हो जाएगा ऊपर में सबको गुना कर लो, यहाँ से कट रहा है ना 11 हो जाता है।
ऊपर में हो जाएगा 11l², नीचे में हो जाएगा 7 दूना 14। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, एलसीएम ले लो। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा के एलसीएम ले लो, या फिर इसका मान वैसे ही छोड़ दो, पाई रख दो। चलो इसको हम रख देते हैं वैसे, नहीं काटते हैं, छोड़ देते हैं। पाई या गुना आर का ले लेते हैं l/2 गुना l/2। ये रख नहीं इसलिए काटे, क्या करेंगे इसको काट के, यहाँ पर हो जाएगा 6l², अब प्लस में हो जाएगा पाई या इसमें इधर हो जाएगा l² बटा में 4 हो जाएगा। अब देखो मान के चलो कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे में जो है ना, इसका भिन्न का जोड़ निकाल लो। कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगा दो, इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा 6l² बटा 1, अब प्लस इधर हो जाएगा पाई l² बटा में 4। अब इधर ले लेते, दोनों में एलसीएम आ जाएगा 4, 1 से भाग देंगे तो 6 गुना हो जाए 4 गुना 6l², अब प्लस में हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो पाई l²। अब दोनों को जोड़ लो, जोड़ो कितना आता है। ऐसा करो, कुछ कॉमन निकाल लो, निकल रहा है तो क्या कॉमन आ रहा है रे, 1/4 गुना l²। इधर बच क्या जाता है, इसको गुना कर दो, या नहीं तो इसमें तो 4 आ गया, इसमें नहीं है, इसमें है तो 1 ठो निकाल दिए। अब इसमें से कुछ बच रहा है, इसको लिखो 6, अब प्लस में पाई 24 हो जाएगा। इतने लिखना पड़ेगा, 1/4l² इंटू में 24 प्लस में पाई, यही हो गया क्षेत्रफल। सेंटीमीटर² कर देना। यहाँ 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं हुआ, समझ गया, क्योंकि 1 से गुना करेगा इतने होगा, इसमें भी करेगा तो उतने हो जाएगा। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे को वीडियो अच्छा लगे हो, सवाल समझ में आए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं के साथ एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।